इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्न प्रेशर। तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। लेट्स नॉट फॉरगेट, हिंदुस्तान और रूस पुराने दोस्त हैं और उनका पुराना ये रूस के पहले डिप्टी पीएम डेनिस मोंटोरोव से बड़ी बात उन्होंने ये कही कि भारत और रूस एक दूसरे के साथ मिलकर इस गति से आगे बढ़ रहे हैं कि दोनों देशों को एक दूसरे की नीतियों का फायदा हो रहा है। Trade between the two countries has increased fivefold in the last 3 years. The bilateral trade is valued at $66 billion, with India eyeing $100 billion in trade with Russia by 2030. पहली बात तो यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। अच्छा, इसमें से आपको पता है जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो किस चीज पे है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। रशिया के साथ जो है वो भी ट्रेड कर रहा है भारत, और कहा यही जा रहा है 2030 तक जो है वो $100 बिलियन की जो है वो एक तरह का ट्रेड आप लोगों का होगा। लेकिन One, our bilateral trade today is $66 billion. This makes the goal of reaching $100 billion by 2030 more than realistic. असल वजह है, एक तो इंडिया और रूस जब ये सोवियत यूनियन था ये उसी टाइम से एक दूसरे के साथ बाइतिमाद दोस्त रहे, एक दूसरे के ऊपर इतिमाद करते हैं। यूं ही नहीं कहा जाता कि भारत और रूस की दोस्ती बहुत पक्की है। अच्छा, इसमें से आपको पता है जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो किस चीज पे है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज अबाउट $66 बिलियन। इंडिया कहता है 100 बिलियन। इसका मतलब क्या है? इट मींस कि इंडिया फोरकास्ट ये कर रहा है कि हम ये वॉर चलेगी और हम ये तेल खरीदते रहेंगे। इंडियंस का रशियंस के साथ जो $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, ये आप समझ लें कि इट्स सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक आते हैं दुनिया के अंदर। इस चीज़ के दुनिया में पैनिक अटैक आते हैं, ठीक है जी। इस हवाले से है कि जब रशिया पे सैंक्शंस थी ऑयल के हवाले से यूक्रेन वॉर को लेकर, तब इंडिया ने ऑयल भी लिया, अपना भी फायदा किया और रशिया का भी फायदा किया। 1947 से लेकर अब की बात करें अब तक की, तो बेशक नॉन अलायंस रहा है इंडिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रशिया के साथ रिलेशन बेहतर रहे हैं। पाकिस्तान की क्या ऐसी वजूहात हैं, ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि अगर हम चाइना के साथ रिलेशन बेहतर करते हैं तो हमें अमेरिका को नाराज करना पड़ता है, अगर हम अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर करते हैं हमें चाइना को या रशिया को नाराज करना पड़ता है। हम क्यों नहीं न्यूट्रल रहते हुए तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर पाते? अमेरिका समझता है कि हिंदुस्तान सब कुछ छोड़ के उनके गोद में छलांग मार के बैठ जाएगा, वो गलत है। हिंदुस्तान ऐसी चीज़ नहीं करेगा, ख़ास तौर रूस के साथ। मैं ये कहूँगा कि इंडिया जिस तरीके से कहता है कि हमारा एक टेस्टेड फ्रेंड है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। के अंदर आजकल एक रशियन डेलीगेशन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट डेलीगेशन है बाय द वे, और इस डेलीगेशन ने जो चीज़ें बताई हैं वो थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो डॉक्टर जयशंकर से जब उनकी मुलाकात हुई तो जो मेजर आप समझ लें कि 10 से एक पॉइंट सामने आए हैं जिनके ऊपर बेस के ऊपर हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्न प्रेशर, ठीक है ना जी। अब इंडियंस ये समझते हैं कि जो भी हो हमें अपने ताल्लुकात रशिया के साथ उनको इम्पोर्टेंट उसको कंटिन्यू रखना है। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। अच्छा, इसमें से आपको पता है जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो किस चीज़ पे है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज अबाउट $66 बिलियन। इंडिया कहता है 100 बिलियन। इस बात भी पता है कि इस जो सारे का सारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है दैट इज इसकी एड्रेस करने की जरूरत है। इट इज वन साइडेड, ठीक है। मतलब इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, और उसमें से भी इंडिया बहुत सारा जो चीजें खरीद रहा है वो इंडियन रुपए में खरीद रहा है, जो कि रशियंस ने इंडियन बैंक्स में पैसा रखा हुआ है। अब आपको याद होगा एक इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रेड है, ठीक है जी, उसके ऊपर भी जो है वो काम हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें जिसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई है और चीज़ों को वो लेके चले हैं, वो मेरी नज़र में उसकी बड़ी वर्थ वैल्यू है, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक रशिया का शहर है, व्लादिवोस्टॉक से लेके चेन्नई तक एक सी लेन है, ठीक है जी। अब किसी भी बिजनेस जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप
जो रास्ता इख्तियार करते हैं उसमें ये है कि आपकी जो सप्लाई चेन है, 1 सिक्योर होनी चाहिए, 2 कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। सो ये जो सारी की सारी की जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है ये देखी जा रही है। और मुझे जो लग रहा है वो ये है कि इंडिया ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि रशियंस ने कहा है, आपको पता है पाकिस्तान बार-बार रशिया जाना चाहता है, कोशिश करता है, बड़ी तगो-दो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं हैं। और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज़ रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। अब $100 बिलियन की बात हो गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड को रीड्रेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ सारे का सारा जो जाता है रशियन साइड पे जाता है, पैसे तो वहाँ पे चल रहे हैं। अब देखें ये जो जिसे कहेंगे ना ये चीज़ इंडियंस को तो अच्छी लग रही है, डॉलर वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया फॉर एग्जांपल $1 का अगर तेल ले रहा है तो वो $2.25 $1.5 का आगे बेच भी तो रहा है ना यार, वो डॉलर कहीं और से वापस इंडिया आ रहे हैं। क्योंकि ये बातें तो इस वक्त ठीक है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर रशियन ऑयल इंडिया से होकर गुजरता है। ये तो डिस्कशन सामने देखी है ना, न्यूयॉर्क के अंदर रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क। अच्छा, लोग कहेंगे रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क कैसे आ गया? वो पता चला इंडिया जाता है, वो उससे प्रोसेस करते हैं, सारी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, देन आगे अब इंडिया और रशिया की ऑलरेडी दे हैव एन एनुअल समिट टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है जी, और इसको वो एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप का टिल 2030। ठीक है जी, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो आप देखें इंडियंस को, आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस इकोनॉमी। इंडियंस का रशियंस के साथ जो $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, ये आप समझ लें कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक आते हैं दुनिया के अंदर। इस चीज़ के दुनिया में पैनिक अटैक आते हैं, ठीक है जी। इस हवाले से मैं जब इसको देखता हूँ रशियन इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर, तो मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि हम क्यों नहीं रशिया की इस इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में कभी लेके आए? हम क्यों रशियन तेल था, हमने सियासत में डाल दिया चीज़। आज देखिए रशियंस आर वेरी मच कंफर्टेबल इन डूइंग अ बिजनेस इन दैट करेंसी। पाकिस्तान की जो करेंसी है, हो सकता है यार ईरान में तो चल सकेगी ना, अगर हमारे ईरान से अच्छे ताल्लुकात हों। तो इंडिया और रशिया जो है वो अपनी बैंकिंग पेमेंट्स कर रहे हैं, मसले कर रहे हैं, बैंकिंग पेमेंट उनकी अपनी अपनी करेंसीज में कारोबार करते हैं। उन्होंने अपने लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी ख़त्म किए हैं, शिपिंग हो, इंश्योरेंस हो, री इंश्योरेंस हो, अपनी मार्केटें खोल दी हैं एक दूसरे को। मैं कहता हूँ यही चीज़ें हमें करनी चाहिए, यही तो करनी चाहिए। उन्होंने अपना नॉर्दर्न मैरीटाइम रूट खोला है, फिर देन चेन्नई चेन्नई का जो कनेक्शन है व्लादिवोस्टोक रूट वो बनाया है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया है। दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क यार, ठीक है जी। और नेशनल देखें आपको कैसे मार्केट करेंगे, यूपीआई पेमेंट सिस्टम वो लेके आए हैं। दे हैव उनके सारे का सारा ध्यान ये है कि हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट कंट्री एंड हाउ टू बी मोर रेलिवेंट। हमारा सारे का सारा फोकस जो है वो है यार साड़ी जी जमात है ना पीटीआई अमेरिका काम करे कल। अच्छा, इंडियंस एंड रशियंस दे आर टू बिग टू इंगेज विद ईच अदर। उनके पास इंगेज करने को बहुत कुछ है, ठीक है। इंडिया रशिया बिजनेस फोरम है, थोड़े दिन पहले इंडिया जर्मनी बिजनेस फोरम था, इंडिया स्पेन जर्मनी बिजनेस फोरम था। हर मुल्क के साथ उनके फोरम